वो पहली तस्वीर दिखाते हैं जो अयोध्या से नजर आ रही है। अयोध्या से रामलला की पहली तस्वीर सामने आ गई है। आपने कपड़े से लिपटी हुई ढकी हुई मूर्ति तो देखी होगी, लेकिन रामलला की पहली तस्वीर का दर्शन भी जी न्यूज की स्क्रीन पर आप कर लीजिए, क्योंकि अयोध्या धाम से रामलला की वो मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे स्थापित किया जा चुका है, उसकी पहली तस्वीर जी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, यह है रामलला की वो मूर्ति जिसकी स्थापना की गई है, जिसे स्थापित किया गया है गर्भगृह के अंदर, और पूरे विधि विधान से पूजन और अनुष्ठान का जो कार्यक्रम है वो इस समय चल रहा है। लेकिन रामलला की ये वो मूर्ति जो 51 इंच की मूर्ति है, इस मूर्ति के पीछे जो मस्तक है उसके पीछे आपको आभा मंडल नजर आ रहा है, साथ ही जो दिव्य स्वरूप है वो भी आप देख सकते हैं। ये मूर्ति की वो तस्वीर है जो स्थापना से पहले ली गई थी और अब मूर्ति को स्थापित किया जा चुका है। और ये मूर्ति इस समय अयोध्या के राम मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर स्थापित कर दी गई है। तो ये वो पहली तस्वीर आप जी न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं, और देखिए यही वो तस्वीर है, यही वो दृश्य है जिसे लोग देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो मूर्ति कैसी होगी। मूर्तिकार अरुण योगराज की बनाई हुई ये वो मूर्ति जिसे स्थापित किया गया है अयोध्या धाम में, अयोध्या के मंदिर के अंदर। और राम मंदिर में इसी मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान है उसके अलग अलग चरण चल रहे हैं, और 22 जनवरी को इसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, और उसके बाद 23 जनवरी से भक्तों के दर्शन के लिए ये मूर्ति मौजूद होगी। गर्भगृह के अंदर इसे स्थापित किया जा चुका है। कल 1:20 का वो वक्त था जब संकल्प हुआ का जो कार्यक्रम है वो पूरा हुआ, और उसके बाद कपड़े में लिपटी हुई मूर्ति की तस्वीर तो सामने आई थी, लेकिन आखिर वो मूर्ति, वो विग्रह कैसा है वो भी आप देख लीजिए। कितनी नक्काशी इस मूर्ति पर है, श्यामवर्णीय पत्थर है जिसके ऊपर इस मूर्ति को बनाया गया है, और ये एक विशेष पत्थर है जिससे इस मूर्ति को तराशा गया है, इसे बनाया गया है। पूरे भक्ति भाव के साथ में इस मूर्ति को तैयार किया गया है। मूर्तिकार अरुण योगीराज भी उस समय मौजूद थे जब इस मूर्ति को स्थापित किया गया, क्योंकि बेहद सावधानी इस मूर्ति के साथ बरती जा रही है। इसे स्थापित किया गया है, पूरा अनुष्ठान भी इस समय चल रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, रामलला की वो तस्वीर, रामलला की वो मूर्ति जिसे स्थापित किया गया है। ये भव्य स्वरूप, ये दिव्य स्वरूप और राम भाव जो है वो हर किसी के मन में है इस मूर्ति को देखकर भी। और आप देखिए कि किस तरीके से इसमें जो विभिन्न रूप हैं उन्हें भी उकेरा गया है। जो राम का जीवन चरित्र है उससे जुड़े हुए जो अंश हैं, उससे जुड़ी हुई जो कथाएं हैं, उनसे उत्कीर्ण किया गया है इसके ऊपर, और कैसे इसके दोनों तरफ अलग अलग मूर्तियां उकेरी गई हैं। नीचे पद्म पुष्प जो है, जो कमल का फूल है, उसके आसन पर रामलला विराजमान हैं, उस पर खड़े हुए हैं। और ये भगवान श्री राम की 51 इंच की मूर्ति है, करीब 200 किलो इसका वजन है, और ये काले पत्थर से तैयार की गई है, श्यामवर्णी पत्थर से इसे तैयार किया गया है। और इसे तैयार ऐसे किया गया है कि हजारों साल तक भी ये मूर्ति रह सकती है, इस पर पानी का भी असर नहीं होगा। इस मूर्ति की इन तस्वीरों के साथ ही सीधे अब आपको अयोध्या लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, जरा बताइएगा क्या कुछ विशेषताएं इस तस्वीर के अंदर नजर आ रही हैं? ये जो मूर्ति है इसका जो बड़ा दिव्य स्वरूप है, उसके साथ साथ क्या क्या खासियत इसके अंदर होने वाली है? देखिए, मंदिर का निर्माण किया गया है और जो मूर्ति का निर्माण किया गया है वो ऐसे किया गया है तकरीबन आने वाले 1000 साल तक ये अपने वास्तविक स्वरूप में विद्यमान रह सके। और आप इस पूरी मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखिए, इसके अभी तक हमें सिर्फ आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि जो एक कर्मकांड होते हैं हिंदू धर्म के मुताबिक, उनके मुताबिक भगवान की आंखों पे जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक ये आंखें और चेहरा जो है वो ढका रहता है। लेकिन ये जी न्यूज़ अपने दर्शकों के लिए, चूंकि हमारी कोशिश है राम मंदिर से जुड़ी हुई पल पल की कवरेज, हर छोटी बड़ी खबर उन तक पहुंचाई जाए, और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर पहली बार भारत की जनता अपने आराध्य भगवान श्री राम की देख रही है। अभी तक जितनी भी आपने तस्वीरें देखी हैं उनमें मुंह ढका हुआ है। ये पहली तस्वीर है जब आप भगवान राम की इस मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि आंखों पे पट्टी है, क्योंकि अभी ये कुछ समय पुरानी तस्वीर है जब ये पूरी बनकर तैयार हो गई थी, और अब इसको फिलहाल मंदिर में विराजमान किया जा चुका है। और प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। बिल्कुल अंकुर, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी अगर आप देखें तो मूर्तिकार से लेकर जो कुछ इस प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से, मंदिर की तैयारियों से जुड़े लोग हैं, उनका भी भाव है कि इवन प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी जब मूर्ति को रखा गया था, जब ये बनकर तैयार होकर आई थी, तब भी इस पे माल्यार्पण किया गया, इसे माला पहनाई गई है, पीत वस्त्र जो है उससे आंखें ढकी हुई हैं। जरा इसका महात्म्य और बताइएगा, ये भी बताइएगा कि इसके ऊपर जो मूर्तियां उकेरी गई हैं, क्या क्या अंश इसके अंदर दिखाए गए हैं, अगर आप देख पा रहे हो, जरा बता सकते हैं इसके बारे में? तो
देखिए हमारे पास जो तस्वीर है जो की है, ये पूरी तरीके से आपको दक्षिण जो भारतीय शैली होती है मूर्ति कला की, उसकी आपको एक पूरी छाप यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन जो चेहरे का जो ओज है, जो प्रकाश निकल कर आ रहा है, कितनी सरलता, सौम्यता हम भगवान श्री राम में, उनके व्यक्तित्व में, उनके दर्शन में देखते हैं, उनको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहते हैं। जब आपकी मूर्ति देख रहे होते हैं तो आपको ये लगभग तमाम चीजें परछाई बनकर सामने उभरते हुए दिखाई दी जाएगी। मूर्ति में अगर मैं इस पूरी मूर्ति का वर्णन करूं, थोड़ा सा इसके नीचे वाले हिस्से में जाइए, जहां पर 2 द्वारपाल यहां पर नीचे खड़े किए गए हैं। मैं एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं इतना धर्म के बारे में व्याख्या करने का मेरे को कोई अधिकार है नहीं, और मूर्तिकार ने जिस स्वरूप में जिस तरीके से बनाई है उसके मेरे पास कोई ऐसी जानकारी है नहीं। लेकिन नीचे वाले सिरे में जो मुझे लगता है, हो सकता है इसकी व्याख्या कुछ और हो, लेकिन जो मुझे लगता है कि रिपोर्टिंग करने के तौर पे 2 नीचे हाथ जोड़कर 2 ऐसे द्वारपाल हैं जो भगवान राम की मूर्ति के सबसे नीचे वाले हिस्से में उनको जगह दी गई है। इसके अलावा कई छोटी मूर्तियां हैं जिनको भी बीच वाले हिस्से में जगह दी गई है। अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको शंख दिखाई देगा, वहां पे आपको स्वास्तिक का निशान दिखाई देगा, ओम दिखाई देगा। ऐसे जो ऊपर का जो सिरा है मूर्ति के आसपास जो एक बॉर्डर बनाया गया है उसमें, तो ये भगवान राम हैं, हाथ ऊपर लिए हुए हैं। शायद उसमें मेरे ख्याल से जो धनुष है उसको रखा जाएगा जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। और इसके नीचा, बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में भी कई सारी ऐसी छोटी मूर्तियां हैं भगवान की जिनको जगह दी गई है। कुल मिलाकर जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जब विधिवत तौर पर जो मंदिर ट्रस्ट है वो हमें जब जानकारी देगा तो हम जरूर साझा करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर भगवान राम की पहली ये तस्वीर बिना किसी दर्पण के, बिना उनका चेहरा ढके, ये हम अपने दर्शकों तक लेकर आए हैं। सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है। बिल्कुल अंकर, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम जी न्यूज के दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये है रामलला का स्वरूप, ये है भगवान श्री राम का वो स्वरूप जिसे विराजित किया गया है, जिसे स्थापित किया गया है अयोध्या धाम में, और वहां पर अनुष्ठान चल रहा है, पूजा चल रही है, तैयारियां चल रही हैं और पूरी अयोध्या नगरी राममय नजर आ रही है। देश भर से अलग अलग लोग पहुंच रहे हैं वहां पर, क्योंकि आज के दिन शाम 7 बजे के बाद दर्शन बंद हो जाएंगे, रामलला के दर्शन नहीं हो पाएंगे और 23 जनवरी की सुबह आम लोगों के लिए दर्शन खुलेंगे और अयोध्या धाम में तैयारियां अंतिम चरण पर चल रही हैं। अंकुर, जरा तैयारियों के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि आज के दिन के लिए काफी उत्साह नजर आ रहा है। भले ही आज वहां पर धूप न निकली हो, लेकिन जो लोगों का उत्साह है वो अपने चरम पर कहा जा सकता है इस समय अयोध्या में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तस्वीरों के साथ आपको दिखाऊंगा। देखिए कहां से लोग, क्योंकि लोगों को पता है आने वाले 2 दिन एक छोटा सा ब्रेक होगा। कहां से आए हैं आप लोग? हाँ जी, यहीं के हैं। आप अयोध्या के हैं। क्या तैयारियां, कैसी सुरक्षा व्यवस्था, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, इससे पहले कभी देखा था इस तरह की व्यवस्था? नहीं। अच्छा, भगवान राम आ रहे हैं अयोध्या वासी, क्या सोचते हैं आंटी, ये बताइए। बहुत खुशी है, हाँ? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। कहाँ से हो? अयोध्या से सर। अयोध्या से हो, क्या नाम है? जय श्री राम परमानंद पांडे। अच्छा पांडे जी, तैयारियां कैसी चल रही है? सुरक्षा अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। योगी आदित्यनाथ जी आए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हाँ। और बाकी तैयारियां, सड़कें धुली हुई हैं, चारों तरफ फूल लगा दिए गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, पहले कभी ऐसा देखने का मौका नहीं मिला। ये हम लोग बहुत खुशनसीब है जो राम मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं, अयोध्या को सस्ता हुआ देख रहे हैं। देखिए भाव मैं आपको भक्तों का समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 दिनों का एक छोटा सा ब्रेक है और मैं पुलिस की तैयारी में दिखाऊंगा आपको। बहुत जबरदस्त चाक चौबंद व्यवस्था जो मैं देख रहा हूँ, ये तीसरी लेयर है बैरिकेडिंग की। यहाँ पे कोई भी गाड़ी आ रही है उसको बिना चेक किए नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मीडिया की गाड़ियां भी, उनको पीछे छोड़ दिया गया है। जाहिर तौर पर अपने आप में सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न है, उसको ध्यान में रखकर यहाँ पर अलग अलग लेयर्स में यहाँ पर बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। और कोशिश इस बात की है कि किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट ना हो। थोड़ी देर पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, वो निरीक्षण करने आए हुए हैं तैयारियों का। आज 19 तारीख है, महज 2 दिन बाकी रह गए हैं 22 की तैयारियां। 8000 से ज्यादा विशिष्ट अतिथि इस समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं, साधु संत इस मौके का हिस्सा बनने वाले हैं। पूरी दुनिया की मीडिया की कवरेज इस दौरान यहाँ पर होगी। जाहिर तौर पर किसी भी तरह का कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर नहीं का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, इस बात बिल्कुल अंकुर, इन तैयारियों के साथ साथ मैं एक बार फिर लौटूंगा इस मूर्ति की विशेषताओं के ऊपर। आप वहां पर लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, आप लगातार वहां मौजूद हैं। इसकी स्थापना से लेकर, इसके पूजन से लेकर, इसकी हर चीज के बारे में बेहद विशेष एहतियात बरता जा रहा है। तमाम विधि विधान जो है वो पूरा किया जा रहा है। जब इस मूर्ति को कल स्थापित किया गया गर्भगृह के
अंदर, तो क्या कुछ वहां माहौल था और जिन लोगों से अगर आपकी बात हो पाई हो जो इस आयोजन से, इन तैयारियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो क्या कुछ बयान कर रहे हैं इस मूर्ति के हैंडलिंग से लेकर इस मूर्ति को स्थापित करने को लेकर? मैं आपको सबसे छोटी इकाई की बात करता हूं। अगर आपने वहां वो जो मजदूर हाथ जोड़ के खड़े हुए थे, आपने कई मजदूरों से जो ऑफ द रिकॉर्ड के कैमरे पे आने के लिए तैयार नहीं है, जाहिर तौर पर उनकी नौकरी है, वो यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, कैमरे पे आने के लिए वो तैयार नहीं थे। लेकिन अब मैं जब उनसे मिल रहा था, वो मजदूर जिन्होंने क्रेन से उठाकर मूर्ति को रखा, वो मजदूर जो वहां पर लगातार खड़े रहे और इस पूरी स्थापना के दौरान, क्योंकि बाकी पंडित और जितने भी नेता हैं या ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं वो तो रेगुलर आ ही रहे हैं। मैं सबसे छोटी इकाई और मजदूर की बात कर रहा हूं जिन्होंने रेती ढोई, जिन्होंने पत्थर लगाए, जिन्होंने पत्थरों को तराशा और अब मूर्ति स्थापित होते हुए देख रहे थे। यकीन मानिए आंखों में आंसू थे उन लोगों के, हाथ जोड़कर बस एक मंत्रमुग्ध होकर उस भाव से देखे जा रहे थे भगवान राम की स्थापना। और वो व्यक्ति जिसका इस चीज से कभी कोई लेना देना ना हो और बिल्कुल अंकुर, हर कोई वो रोमांच महसूस कर सकता है और राम सबके हैं, राम सबके लिए खड़े हैं, राम सबके साथ हैं, इस भाव के साथ वो जो सामान्य लोग हैं, वो लोग जो इस कारीगर के तौर पर वहां पर लगे हुए थे, वो भी इससे जुड़े रहे और वो जो भाव महसूस कर रहे हैं, वो तस्वीर अपने आप में बता रही है। एक बार फिर हम दर्शकों को ये तस्वीर दिखा दें, क्योंकि रामलला की ये पहली तस्वीर आप जी न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है रामलला का भव्य स्वरूप, दिव्य स्वरूप, जिसे स्थापित किया गया है राम मंदिर के अंदर। कुछ इस स्वरूप में नजर आ रहा है विग्रह जिसे स्थापित किया गया है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ये वो उस समय की तस्वीर है जब मूर्ति बनकर तैयार होकर आई थी। लेकिन यहां इसमें एक विशेषता आपको बता दें, इसमें जो मूर्ति का चेहरा है वो फिलहाल ढका हुआ है, उसकी आंखों के ऊपर पीले रंग के कपड़े से उसे ढका गया है।